पान में बाको दिया रे जलेगी जाको लागी रे लगन प्रभु नाम में वाको दिया रे जलेगी तूफान में। अबे मात्र 2 बार कष्ट दूंगा, मात्र 2 ही बार गिन करके राजा राम आगे आगे मैं कहूंगा और पाछे से ताली बजा करके कहेंगे। कारण इसलिए मैं ताली बजवाता हूं। ताली 3 जगह गिरती है, ताली 3 जगह गिरती है। एक तो प्रभु नाम में मस्ती के साथ बजा देंगे तो बीड़ी बन जाएगी। एक ताली मस्तक पे, बाप रे ये क्या हो गया। एक ताली सीने पे, बाप रे ये क्या हो गया। तो मैं चाहता हूं कि मस्तक और सीना वाला को छोड़ दीजिए। अगर यदि कभी नहीं गिराना चाहते हैं कि मस्तक पर गिरे और मेरे सीने पर गिरे, अगर यदि गिराना नहीं चाहते हैं तो प्रभु नाम में बजा दीजिए। आइए राजा राम 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 राजा राम। बहुत बजा चुके, आप लोगों को कष्ट देना नहीं चाहता हूं, आप लोगों का कष्ट भी मैं उठाना चाहता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जब जयकार लगाऊंगा सामने दिखलाई पड़ रहे हैं भूत भविष्य भोलेनाथ, जब जयकार लगाऊंगा तो कम से कम दोनों हाथ उठा देंगे। इसलिए ताली बजाने के लिए कहा। हर बस्ती कीर्तन में जाता हूं, हर बस्ती में कीर्तन सुनाता हूं, कहीं न कहीं समाज में एक आध व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जिसको हाथ टेढ़ा रहता है। तो मैंने कहा वो लोग नहीं बजा रहे ताली, कहा बाबा हाथ टेढ़ा है। मैंने कहा तो मालिक का पहले से डांग लगा हुआ है। 1 लाख बार भी कहने के बाद वो इंसान कभी बजा नहीं सकता, कारण मालिक का डांग लगा हुआ है। लेकिन जखौर पुण्य भूमि पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, एक भी व्यक्ति के ऊपर मालिक का डांग नहीं, सुरक्षित बना करके ओरिजिनल भेजे हैं मालिक। अभी जब मैं जयकार लगाने के लिए कहूंगा दोनों हाथ उठा करके जयकार लगाएंगे, मैं कहानी स्टार्ट कर दूंगा। राजा राम राजा राम राजा राम अबे राजा राम राजा राम ओ राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम
अमर तैयार हो जाइए। बोलो जुगल सरकार। राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा एक बार और जोर लगा दीजिए। बोलो शंकर भगवान की। राजा राम 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 राजा राम। राजा राम राजा मैं तो आप लोगों के बीच खड़ा हूं, आप कहें तो मैं उसी कहानी को स्टार्ट करूंगा जो बाबा सम्राट स्वर्गीय कह करके चले गए। मैं चाहता हूं कि मरने के बाद भी उनका नाम रोशन रहे। तो सबसे पाछे तो मैं उनको लगा। जब तक मैं सोचा कि तैयारी करूं, छोड़कर चले गए। तो जहां ट्रांसफार्मर समाप्त हो जाए तो झालर बेचारा क्या करेगा। जब ट्रांसफार्मर उड़ गया तो मैं तो झालर हूं, लटका हुआ रह गया। चले गए, लेकिन थोड़ा आशीर्वाद मिला है। सबसे कम उम्र में हम साथ हुए थे, 16-17 साल की उम्र में। तो आप लोग के बीच में खड़ा हूं, जो आप कहेंगे उसी कहानी को मैं स्टार्ट करूंगा। ए दुनिया नहीं जागीर किसी की, ए दुनिया नहीं जागीर ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंग यहाँ पे सब है चौकीदार। राजा हो या रंग यहाँ पे सब है चौकीदार। आहा, गरीब हो या अमीर, हम सब चौकीदार हैं। राजा हो या रंग यहाँ पे सब है चौकीदार। राजा हो या रंग यहाँ पे सब है चौकीदार। कुछ आए कुछ चले गए, कुछ जाने को तैयार। होशियार खबरदार, होशियार खबरदार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी का। दुनिया नहीं जागीर किसी की। ये दुनिया नहीं जागीर किसी का। अपना अपना किस्मत लेकर दुनिया में सब आया, वो सब आया। ओए अपना अपना किस्मत लेके दुनिया में सब आया सोया आया। जैसा कर्म किया है जग में वो वैसा फल पाया, वो फल पाया। आज जैसा कर्म किया है जग में वो ऐसा फल पाया फल पाया। हो, ना तेरा ना मेरा ये सब झूठ है बात बेकार। ना तेरा ना मेरा ये सब झूठ है बात बेकार। कुछ आए कुछ चले गए, कुछ जाने को तैयार। होशियार खबरदार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। ये दुनिया नहीं जागीर किसी का। क्या क्या सपना देख रहा है रात को सोने वाला, वो सोने वाला। ओ क्या क्या सपना देख रहा है रात को सोने वाला ओ वाला। एक गरीब का बच्चा रात्रि में स्वप्न देखता है कि मैं 20 महल के कोठे पे हवा खा रहा हूँ। जय हो। एक गरीब का बच्चा रात्रि में स्वप्न देखता है मैं 20 महल के कोठे पे हवा खा रहा हूँ।
लेकिन आंख खुलती है तो कहां चला जाता है। देखता कि मैं जमीन पे खराटा मार रहा हूं। क्या क्या सपना देख रहा है रात को सोने वाला, वो सोने वाला। क्या क्या सपना देख रहा हो रात के सोने वाला, वो सोने वाला। ना जाने जब आँख खुली तो क्या है होने वाला, होने वाला। रात में जब आँख खुली तो क्या है होने वाला, होने वाला। सत्य बात माने ना कोई झूठा जग संसार, सत्य बात माने ना कोई झूठा जब संसार। कुछ आए कुछ चले गए, कुछ जाने को तैयार हो दिया। होशियार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागे किसी, वो दुनिया नहीं जाती किसी का, दुनिया नहीं जागे किसी, और दुनिया नहीं जाती किसी का। वो राजा हो या रंक यहाँ पे सब है चौकीदार। ओ राजा हो ये रख यहाँ पे सब है चौकीदार। कुछ आए कुछ चले गए, कुछ जाने को तैयार या खबरदार, होशियार खबरदार। ये दुनिया नहीं, ये दुनिया नहीं जागीर किसी का, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। ये दुनिया नहीं जागीर किसी। अभी तो अब कहानी की तरफ चला जाए। जिस कहानी को मैं सुनाने जा रहा हूं, बिहार सम्मेलन कीर्तन हुआ था। सौड़ी बख्शी बस्ती का नाम पड़ता है। जो लोग गए होंगे, आरा स्टेशन उतर करके कम से कम 10-15 किलोमीटर दूरी, वही बिहार सम्मेलन कीर्तन में मेरा भाग लगा था, उसमें हम पहुंचे हुए थे। तो वहां के एक मास्टर साहब अपने दरवाजे पर रखे, बोले कीर्तनिया जी भक्त मुरध्वज की कहानी को सुनावे। मैंने कहा सुनाऊंगा। कहते यही के मुरध्वज थे, चीरान नाम का एक बस्ती है, छोटा बस्ती, यही बस्ती के थे। उन्हीं की कहानी आप सुनावे। मैंने स्टार्ट कर दिया। आइए। निर्पमोरध्वज नाम का ज्ञानी ध्यानी वीर, अरे द्वापर में राजा हुए, जय हो। तो साधु भक्त प्रणवी। ऐसे राजा हुए, ऐसे राजा हुए। मंत्री लिख दिया साइन बोर्ड में कि मेरे मालिक के राज में आने वाले बगैर निमंत्रित भोजन पा सकते हैं, मानने की जरूरत नहीं, आ जाएंगे वो भोजन करके चले जाएं। महाराज के नाम से प्रजा जय जयकार मना रही है, और बाघ और बकरी दोनों एक घाट में पानी पीता था, किसी से किसी को बैर ने। ऐसे हमारे महाराज मुरध्वज थे। रानी उनका पद्मावती थी, सुंदर सुखमूल राजमाता। तामर ध्वज युवराज भी तो रहते थे अनुकूल। कोहिनूर हीरा से भी ज्यादा सुंदर बालक तामर ध्वज थे। माता पिता के आज्ञाकारी बालक,
महाराज के साथ राज्य माता गोद में उठा लेती थी, लेकिन अघोरी धर्म को मानने वाले थे। अघोरी का मतलब होता है कि अगर कोई मांग ले तो अपने शस्त्र से अपने हाथ को काट करके दान दे दे। इस धर्म को मानने वाले थे महाराज। एक रोज गोलाकार बनाकर बाएं तरफ राज्य माता पद्मावती बैठी हुई है, बीच में कोहे नूर हीरा से भी ज्यादा सुंदर बालक ताम्रध्वज बैठे हुए, और दाएं तरफ महाराज 10,000 बच्चा गोलाकार बना करके आगे में महाराज को खड़े, कहते बैठ जाओ बेटे। सब बैठ गया। कहते गाओ बेटे गाओ गाओ, जो मैं गा रहा हूं वही गाओ। क्या गाबू बाबा? तो महाराज कहते यही संगीत गाओ कि क्यों न गोविंद के गुण गाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए। दो दिन की जिनगानी, तेरी 2 दिन की जिनगाने, तेरी 2 दिन की जिनगानी, तेरे 2 दिन के जिनगाने, पल पल बीती जात जवानी, पल पल बीती जात जवाने। काहे हीरा सा जन्म कमाए, गोविंद के गुण गाए रे, क्यों न गोविंद के गुण गाए रे, क्यों न गोविंद के गुण क्यों न गोविंद के गुण गान कर रहे थे। भागवत भजन में लीन महाराज राज्य माता और ताम्रध्वज तीनों 10,000 बच्चा एक स्वर में गा रहा है। महाराज स्टार्ट कर देती और ताली बजा करके गा रहा है। भगवान एक रोज यमराज से बोले, भगवान विष्णु बोले, धर्मराज कहते यमराज से कि यमराज ये मृतलोक हमारी है, जाओ पता लगाओ और उसको उठा करके मेरे निकट ले आना। तो जहां काले का आदेश हो गया, कालों में महाकाल, काल को आदेश पाते ही यमराज निकल गए। और जब यमराज आए तो सोचे कहां जाऊं, तो बिहार में नाम सुनाओ कि मुरध्वज दानी नहीं पर्णवादी है। पर्णवादी का मतलब होता है अपने पर पे अपने प्राण को निछावर कर दे। आज मुरध्वज के निकट जाऊंगा। भगवान विष्णु देखे कि मुरध्वज मेरा प्रिय भक्त है, मेरे नाम को कम से कम हजारों बार लिया करता है 24 घंटा के अंदर। सुदर्शन से कहते सुदर्शन जाओ मुरध्वज के राज में चारों तरफ जाकर के पहरा देना, अगर एक कीटाणु तक मरे तो मेरे लोक को चलावे। अब सुदर्शन चले हैं, चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। और इधर कालों में महाकाल धर्मराज कहते हैं यमराज जाओ उठा करके ले आओ। अब यमराज तो चले हैं तो सोचे कहां जाऊं, तो मुरध्वज के निकट जाऊं। वो बिहार पहुंच गए। आगे जब बढ़ने लगे तो वहां तो सुदर्शन पहरा दे रहे थे। जो ही यमराज आगे बढ़े हैं सुदर्शन रोक दिया, का रुक जाओ। यमराज कहते मृतलोक हमारी है, रोकने वाला कौन, माय का लाल पैदा ले लिया। सुदर्शन कहते यमराज मैं कहता हूं कि लौट जाओ तुम। यमराज कहते नहीं। सुदर्शन कहते यमराज मैं अपने मन से तुम्हें नहीं रोक रहा हूं, मैं हूं हर के आज्ञा अनुसार, मैं भी हूं हरि के आज्ञा अनुसार इस नगरी को पहरे वाला।
अरे तू क्या खुद जम आन सके? तुम तो तुम हो, तुम्हारे मालिक का भी औकात नहीं कि जब तक मैं पहरा दूंगा यहां से एक कीटाणु तक को उठा के ले जा सकता है। तो मैं हूं मालिक के ज्ञान अनुसार इस नगरी को पहरे वाला। अरे तुम क्या खुद जम आन सके? तुम क्या खुद जम आन सके? जब तक हूँ यहाँ मैं रखवाला। सोचे कि जहां मालिके को ठिकाना नहीं है वहां नौकर क्या काम करेगा। जमराज लौट गए, सारे शस्त्र को लिए हुए थे, लौट गए, धर्मराज के सामने पहुंच गए, मालिक के सामने शस्त्र को रख दिया। धर्मराज पूछते हैं कि जमराज लौट करके चले आए हो? हाँ मालिक। कोई कुछ बोला है? नहीं मालिक। कोई कुछ डांटा है? कोई कुछ गाली दिया? जमराज बहुत गमगीन देख रहा हूं। जमराज कहते नहीं प्रभु, यदि मुझे कोई गाली देता तो मैं सहन कर लेता, एक दो तमेचा खींच लेता, मैं सहन कर लेता, अपमान भी मेरा करता तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अपमान तो आपका किया है, आपको अपमान किया है। तो कालों के महाकाल के सामने जमराज कह रहे हैं। तो जमराज कहते, धर्मराज कहते कि कौन ऐसा मृतलोक में जन्म लिया है जो मेरा अपमान किया है? मृतलोक हमारी है। अब जमराज सोचते हैं कि कहीं धर्मराज और मोरध्वज में टक्कर हो जाए तो फिर जाने की जरूरत न, बैठले बैठले मेरा काम बन जाएगा। मार दिया नोक्सा। जमराज कहते प्रभु, मोरध्वज नाम का एक राजा है, आपका अपमान किया है, मुझे लौटा दिया। तो धर्मराज कहते मेरा अपमान और मेरे दूत को लौटा दिया। जमराज, मैं जानता हूं मोरध्वज के बारे में प्रणवादी है, एक ही बेटा है, जाऊंगा एक बार जल को छिटक दूंगा, नामो निशान मिट जाएगा, वंश में रोने वाला कोई नहीं रहेगा। जमराज मुस्कुरा दिए और इधर काल चल दिए रोष में भरे हुए, चल दिए रोष में भरे हुए, चल दिए रोष में भरे हुए, चल दिए रोष में भरे हुए। धर्मराज, चल दिए रोष में भरे हुए, 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 चल दिए रोष में भरे हुए। जब कालों के महाकाल जब चले हैं, 1 किलोमीटर दूरी जब बचा है तो बैठ गए। ध्यान देकर के उन्होंने देखा कि मोरध्वज का नाम लिया है जमराज, लेकिन
देखे कि ना मुरध्य नहीं, ये तो सुदर्शन डांटा। मुरध्य तो निर्दोष है, सुदर्शन डांटा है, लेकिन जाना तो वहां है। चल दिए। जो ही वहां पहुंचे हैं, जो ही वहां पहुंचे धर्मराज, जो ही वहां पहुंचे हैं, तो क्या देखते हैं कि गोलाकार बना करके मुरध्वज हजारों बच्चे को आगे बैठा लिए। बगल में बाएं तरफ राजमाता बैठी हुई है, बीच में ये ताम्रध्वज बैठे हुए। महाराज कह रहे गाओ बेटे गाओ गाओ। बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। बड़े प्यार से मिलना सबसे, अरे प्यार से मिलने सबसे दुनिया में इंसान रे, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। हाँ, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। ओ क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। हाँ, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। और कह रहे बेटे क्या जाने कब कृष्ण मुरारी बन करके आ जाएंगे भिखारी। क्या जाने ये कृष्ण मुरारी चल करके जाएंगे भिखारी। क्या जाने कब कृष्ण मुरारी बन करके आ जाएंगे भिखारी। हाँ, क्या जाने सब कृष्ण मुरारी बन करके चलते भिखारी। लौट कहीं ना जाए द्वार से, नाव नहीं चार द्वार से, लौट कहीं ना जाए द्वार से, लौट कहे जाए द्वार पे। बिना लिए कुछ दान रे, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। हाँ, क्या जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। भगवान पहुंच गए बलकर वस्तु में। जमराज से भगवान बोले थे जमराज जा तो रहा हूं, मेरे सामने शेर बन जाओ। तो मालिक को आदेश पाते ही जमराज 16 हाथ लंबा शेर बन गए। चलो मुरध्वज के निकट जा रहा हूं, 16 हाथ लंबा शेर बन गए जमराज। भगवान सोचते यदि जमराज 16 हाथ का शेर बन गया तो ले जाने वाला अगर 25 हाथ लंबा नहीं होगा तो सेट नहीं करेगा। भगवान 25 हाथ को बन गए, जटा बढ़ा लिए, बलकर वस्त्र पहन लिए और शेर को गले में मालिक एक रस्सी को बांध दिए। रस्सी को बांध दिए, आगे आगे पकड़े हुए जा रहे हैं। जमराज से भगवान कहते हैं जमराज आज ही पता लग जाएगा मुरध्वज को, जांच करूंगा, परीक्षा लूंगा। जमराज कहते प्रभु साधारण जांच कीजिएगा तो मेरा सर नहीं हिलेगा, जांच कठिन करेंगे तभी मेरा सर हिलेगा। कहते कठिन जांच होगी। आहा, चल दिए लेकर के 1 किलोमीटर दूरी जब बचा है तो भगवान सोचे मुरध्वज तो भक्त मेरा है, कहीं जमराज
अपने चाल पे तो नहीं बजा लिया मुझे, ना आगाह कर दूं ताकि जब मुरध्वज को भी ये मालूम हो जाए साक्षात नारायण दरवाजे पर आ रहे हैं। स्टार्ट कर दिए। भगवान गाते हुए जा रहे कि पहचान पहचान भगत पहचान, कन कन में छुपे हैं भगवान। पहचान भगत पहचान, कन कन में छुपे हैं भगवान। छुपे हैं भगवान। ओ पहुंच गए मालिक। बलकर वस्त्र में शेर भी साथ है। मुरध्वज जो ही भगवान कहते पर्णवादी मुरध्वज की जय हो जय हो जय हो। जो ही भगवान जयकार लगाए, आवाज पड़ी जब कानों में, 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 आवाज पड़ी जब कानों, आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज पड़ी जब कानों में, आवाज पड़ी जब कानों में। नहीं देह की खबर रही, नहीं देह की खबर रही, और नहीं देह की खबर रही, नहीं देह की खबर रही। जयकार लगाए, आवाज पड़ी जब कानों में, नहीं देह की खबर रही। महाराज विकल हो जाते, कौन है प्रभु? छोटे छोटे बच्चे को भी भगवान समझा करते थे। एक बालक भी सामने देकर के जाता था, गोद में उठा लेते, बेटे आओ, तुम भी मालिक हो, तुम भगवान हो बेटे, भगवान हो। इतने भाव दर्शाते थे। आज भगवान जो ही पहुंचे हैं और महाराज जो ही सुने मुरध्वज की जय हो, विकल होते हुए आगे पहुंच गए। महाराज कहते प्रभु आसन लगावे, जो आपकी इच्छा में भोजन कराऊंगा। भगवान कहते मुरध्वज भोजन देने वाला कोई रास्ते में मिला नहीं, कितना दूरी से चल करके आया हो, मेरे साथ कौन है? महाराज कहते तो शेर है प्रभु। कहते तो जिसका मित्र शेर हो वो क्या भोजन कर सकता है? मैं व्रत में हूं मुरध्वज, मुझे मांस चाहिए। मांस के नाम सुनते उलझ कर गिर गए। सुनकर इतने बात पे, जिनके राज में बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीता हो, उनके सामने मांस की जब बात आई है तो महाराज सुनकर इतने बात को, और सुनकर इतने बात को तो महाराज गिरे मूर्छा खाकर गिर गए। जमराज कहते प्रभु सिर्फ मांस का नाम लिए तो मुरध्वज गिर गया, ये क्या दे सकता है? चले। कुछ होश आया। महाराज कहते प्रभु मांस चाहते? भगवान कहते मांसी का पालन करूंगा। चौथेपन में थे, दोनों बाह को फैला दिए। कहते जहां से मन हो आप कत्ल करके मेरे बदन के मांस आप पालन कर सकते हैं। भगवान कहते शेर पालन करोगे? सर हिला दिया। सिखाया हुआ शेर सर हिला दिया। भगवान कहते मुरध्वज तुम तो चौथेपन में आ गए हो, तेरे बदन का मांस मेरा शेर ठुकरा रहा है। तेरे बदन का मांस खाना नहीं चाहता, जानवर नहीं खाना चाहता है, तो मैं क्या पालन करूंगा? महाराज सर को झुका दिया। सर झुका दिए।
प्रभु मैं क्या करूं? जो आप आज्ञा दें वही मैं करूंगा, लेकिन आज दिन तक मेरे दरवाजे पर से कोई भूखा नहीं गए, न कोई आज दिन तक मुरध्वज के ऊपर कलंक लगाया है। मालिक जो आप कहें, भगवान देखे कि मुरध्वज की आंख में आंसू, भक्त को देखकर भगवान, भक्त जब दीन होकर के आंख से आंसू बहाता, भला निज लोक में प्रभु कहाँ कब चैन पाता। भक्त जब रोज आते हैं तो भगवान विकल हो कि मुरध्वज नाम तो लिया, लेकिन इतना तक नहीं बतला सका जमराज कि मैं मांस का पालन करूंगा। सिर्फ जांच करने के लिए कहा था कि आपका भक्त कितना बड़ा है। आप हजारों बार मुरध्वज का नाम लेते हैं, इसलिए मैं यहां तक आया हूं, लेकिन ये तो बांध चुका है मुझे। मुरध्वज एक बार सर उठा करके मेरे तरफ देखो। महाराज जब देखते हैं तो भगवान क्या देखे? चौथेपन में कि नीर नैनों से क्षमा छम बह चला, नीर नैनों से क्षमा छम बह चला, नीर नैनों से निर्णयों से क्षमा संभव चला, निर्णयों से क्षमा संभव चला, निर्णयों से क्षमा संभव चला, निर्णयों से क्षमा निर्णयों से क्षमा संभव चला, निर्णयों से क्षमा संभव चला। भगवान देखे कि भक्त मुरध्वज से बढ़कर के कोई भक्त पैदा नहीं दिया, और मेरे सामने आंसू। जमराज जब भगवान की तरफ देखे तो जमराज कहते प्रभु ये रोना स्टार्ट कर दिया। भगवान कहते मुरध्वज तुम्हारे शरीर का मांस मेरा सिर ठुकरा दिया। प्रभु तो जो आप कहें। भगवान कहते पता लगाओ कि जिससे घर में एक संतान होगा उसी का मांस का पारण मैं और मेरा शेर करेगा। सब बच्चे को तो ताम्रध्वज जैसे माना करते थे महाराज, सब बच्चे को ताम्रध्वज के जैसे। कहते प्रभु तो किस बच्चे को उठा करके ले आऊं? एक बेटा मेरा है जिसका नाम ताम्रध्वज। कहते तो उसी का मांस का पारण करूंगा। मैया सुनी इस बात को, जो राजमाता सुनी है दौड़ती हुई आ गई। स्वामी महाराज कहते साधु आए हैं, मांस के पारण करना चाहते हैं। माता हो तो राजमाता जैसी दौड़ गई, दोनों हाथ फैला दी। प्रभु मेरी बदन की मांस आप निकाल सकते हैं। भगवान कहते जमराज देखो मैंने कहा ना कि वहां एक एक बच्ची एक एक बच्चा मुरध्वज है। तुम एक मुरध्वज के बारे में कहा था, मैं एक एक बच्चा के बारे में कराऊं कि वहां का एक एक बच्चा मुरध्वज है। पालन करोगे? सर हिला दिया। नहीं प्रभु। भगवान कहते हैं कि मुरध्वज जब तक अपने बेटे का कत्ल करके मेरे सामने नहीं लाओगे मैं पालन नहीं करूंगा। और मैं कहता हूं मुरध्वज यदि कष्ट हो, यदि कष्ट हो दिल में तेरा तो ये भिक्षा बेकार। अरे ना कह दो मैं चल बसूं और देखूं दूजे द्वार। मुरध्वज अपने बेटे को कत्ल करने के लिए नहीं चाहते हो तो तुम एक बार कह दो मैं नहीं दे सकूंगा। भिखारी को लाखों दरवाजे कहीं कहीं जाकर के मांग लूंगा। मुरध्वज कहती नहीं प्रभु नहीं। क्या मुझसे कोई भूल हुई? क्या मुझसे कोई भूल हुई? कोई भूल हुई? क्या मुझसे कोई भूल हुई? मुझे बता दे चुप क्यों है? क्या बात कोई भूल हुई?
ना शब्द निकल गया। भगवान कहते नहीं, ना शब्द तो निकला नहीं, लेकिन अंदाज लगता है तुम नहीं दे पाओगे। कहते नहीं प्रभु मैं तैयार हूं। चले गए राजमहल में, जाकर के अपने बिस्तरे पर लेट गए। राजमाता सभ्या देखी महाराज लेटे हुए, आंख से आंसू बह रहे हैं। मैया कहती स्वामी रो रहे हैं। कहते एक ऐसे संत आए हैं, रंग ढंग है न्यारा उनका, एक शेर साथ में लाए हैं, वो मांस के पारण करना चाह रहे हैं। तो वो ताम्र ध्वज के मांस चाहते। मैया कहती है बेटे को मांस, माँ की ममता उमर गई, माँ की ममता उमर गई, लेकिन संतान हो तो ताम्र ध्वज जैसा। वारे बालक धर्मावलंबी आ गए घर। देखे माँ रो रही है उधर, राजमाता बैठ करके रो रही थी उधर, और पिता रो रहे हैं उधर। ताम्रध्वज कहते हैं क्या कार्य संभव आ गया, किस लिए विकल हो रहे हैं इधर। ताम्रध्वज कहते पिताजी आप इधर बैठ करके रो रहे, मैया उधर रो रही है, कौन ऐसा कार्य आ गया जो आप रो रहे हैं, मेरी माँ रो रही है। महाराज कहते बेटे बड़ा विकट समय आ गया है। क्या समय आया। महाराज कहते एक महात्मा आए हैं, तुम्हारे इस शरीर को मांस को पालन करना चाहते। वारे बालक तैयार, 5 साल के उम्र में बालक तैयार हो गया। कहा पिताजी, महाराज के शरण पे गिर गया बालक। कहा पिताजी सत्य हृदय से कहता हूं मैं सच्चा लाल आपका हूं, हर समय आपकी चरणों पे, हर समय आपकी चरणों पे निछावर होने वाला, हर समय आपके चरणों में निछावर होने वाला, हर समय आपके चरणों में निछावर होने वाला, निछावर होने वाला हो, निछावर होने वाला हो, निछावर होने वाला। हर समय आपके चरणों में निछावर होने वाला, हर समय आपके चरणों में निछावर होने। अरे बालक अगर संतान जन्म ले तो ताम्रध्वज के जैसा। अपने पिता को चरण ताम्रध्वज छू लिए और बोले पिताजी जहां से मन हो मेरे शरीर के मांस निकाल करके और बाबा के आगे रख दे। महाराज तो मौन हो गए, लेकिन ताम्रध्वज कहते पिताजी कहीं रूष्ट कर चले गए, देर कहीं किए और रुष्ट करके वो नारुष्ट होकर के चले जाएंगे। कहीं नारुष्ट होकर चले गए तो और धब्बा लग जाएगा, जो लिखवाए सन बोट में उसमें कलंक लग जाएगा। जो आप लिखवा दिया कि बगैर निमंत्रित भोजन पा सकते हैं, वो कलंक लग जाएगा। इसलिए मैं अपने शरीर को देने के लिए तैयार हूं। जो ही ताम्रध्वज बोले मैया गोद में बेटे को उठा लेती, कहते बेटे अगर 2-4 बच्चे को तुम्हारी माँ जन्म देती तो कोई गम नहीं, जन्म तो अकेले लिए हो तुम, मैं लेकर के जाऊंगी और तुम्हें कत्ल करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। यही कहेंगे कि पद्मावती मां नहीं, वो कलंकनी थी, डांट थी, चुड़ैल थी। कितना बड़ा कलंक लगेगा बेटे। लेकिन सेवा सत्कार करूं बेटा, यदि उनको सेवा सत्कार करूं, सेवा सत्कार करूं बेटा
बाबा को, या तुम्हें लाल अर्पण कर दूं, हंसनी नागनी कहलाऊं। लोग हंसनी और नागिन कहेंगे कि हंसनी नागनी कहलाऊं, या भरी गोद खाली दो चार बच्चे को तुम्हारी माँ जन्म देती तो कोई गम नहीं, जन्म तो अकेले लिए हो। लोग क्या कहेंगे कि पद्मावती नागिन थी जो अपने बेटे को अपने हाथ से कत्ल किया है। हंसनी नागनी कहलाऊं, या हंसनी नागनी कहलाऊं, भरी गोद। लेकिन ताम्रध्वज कहती नहीं मां, कोई नागिन नहीं कहेगा, कोई चुड़ैल नहीं, न तुम्हारी गोद खाली होगी। मैं मालिक के गोद में जा रहा हूं, मैं उनके गोद में बैठने के लिए जा रहा हूं। मां सुरक्षित से बैठा दे। मैया रोई रोई है। ताम्रध्वज कहते मां आंसू नहीं, एक बार मुस्कुरा कर गोद उठा ले मुझे। मैया उठा लेती, ले जा। 5 साल के बच्चा थे, जाकर के भगवान के सामने रख दिया। मैया कहती प्रभु यही एक संतान है जिस बच्चे को मैं ले आई हूं। भगवान कहते शेर बच्चे का मांस का पारण करोगे, सर हिला दिया। मुरध्वज कहते मालिक तो एक ही संतान है, इस बच्चे को मैं लाया हूं। भगवान कहते मुरध्वज ले तो आए हो, लेकिन इसका जब तक कत्ल करके नहीं लाओगे तब तक पारण नहीं करूंगा। क्या शेर? सर हिला दिया कि नहीं, जब तक कत्ल करके नहीं लाएगा मुरध्वज मैं पारण नहीं करूंगा। बच्चे को उठा करके ले गए, आरा पकड़ लिए। जहां ही आरा पकड़े हैं ताम्रध्वज दोनों हाथ जोड़ दिए, पिताजी मैं तो कत्ल हूंगा, लेकिन कम से कम एक संगीत को गाने दीजिए। महाराज कहते गाओ बेटे गाओ। ताम्रध्वज गा रहे हैं, पिताजी किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। ताम्रध्वज कहते भगवान हमको फूलों के बदले, हमको फूलों के बदले, हमको फूलों के बदले, हमको फूलों को बदले तारों का धार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। भगवान मैंने एक देवता को, ताम्रध्वज करें, मैंने एक देवता को मन में बसा के, मैंने एक देवता को मन में बसा के खुशियों का महल बनाया। मैंने एक देवता को खुशियों का उठा के खुशियों का महल बना सारे खुशियाँ ठुकरा करके उनको दिल में बसाया। सारे खुशियाँ ठुकरा करके उनको दिल में बसाया। उन्होंने तोड़ी मेरी, उन्होंने तोड़ी
जो ही गा रहे थे भगवान विह्वल हो गए। वाह रे बालक, सही कह रहा है। किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। 5 साल की उम्र में तुम्हें प्यार जो मिला माता पिता की तरफ से, लेकिन आज यमराज ने अपने जाल में बजाकर तुम्हारे ऊपर आरों का धार चलवा रहा है। महाराज आरा को पकड़ना चाहते, उठाना चाहते हैं। कहते पद्मावती आरे को उठाओ। मैया जो है झुकने के लिए चाहती, शरीर में कंपन आ गया। लेकिन इधर महाराज पकड़ने के लिए चाहते हैं। तब तक ताम्रध्वज कहते पिताजी अब तो आप कत्ल कर देंगे, लेकिन सामने बाबा बैठे हुए हैं। अगर आदेश बाबा को हो तो एक भजन और मैं सुना दूं। महाराज कहते मैं नहीं कर सकता हूं। तब तक भगवान कहते बेटे गाओ गाओ बेटे गाओ। जो ही ताम्रध्वज उठाए भगवान विकल हो जाते। वाह रे बालक, तुम्हें मैं कत्ल करवा रहा हूं और तुम मेरे नाम को जाप कर रहे हो। भगवान भी रो जाते। उस समय पृथ्वी हिलने लगी। भगवान कहते बेटे मैंने तुम्हें 2 भाग में बांटना चाह रहा हूं और तुम मेरे नाम को छोड़ दे रहे हो। गाओ बेटे गाओ। ताम्रध्वज स्टार्ट कर दिए। भगवान मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। हरि जी मेरी लाज रखो, प्रभु जी मेरी लाज रखो। छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो।
भगवान इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, रोते रोते भगवान अपने चादर को भिजा दिए। ठीक कर रहा है बालक, ठीक कर रहे हो तुम, ठीक कर रहे हो। लेकिन यमराज कहते प्रभु मैं संगीत सुनने के लिए नहीं आया, मैं संगीत सुनने के लिए नहीं आया हूं। मुरध्वज अपने बेटे को कत्ल करे। महाराज जो ही आरा को पकड़े हैं, निर्जीव में उसमें प्राण चलाया। आरा कहना है कि भगवान आखिर ये मासूम बच्चा क्या बिगाड़ा, क्या बिगाड़ा है मुझे जो इस बच्चे के मस्तक पर मैं चलूं, उसमें भी प्राण चलाया। कारगर नहीं हो, कामयाब नहीं हो रहा है, नहीं उठ रहा है। महाराज दोनों प्राणी प्रार्थना करते तुम निर्दोष हो, और मेरे प्रण की बात है तुम निर्दोष हो। दोनों प्राणी प्रणाम किए और आरा को पकड़ लिए। बच्चे को मस्तक पर जब आरा रखा गया है, जो ही आरा रखा गया, 5 साल के बच्चे थे, जो ही महाराज आरा रखे हैं, तो कहते भगवान क्या मिल गया भगवान, मेरी दिल को दुखा के, दिल को दुखा के, अरमान की नगरी में मेरी आग लगा। क्या मिल गया भगवान, दुखा के अरमान को नगरी हो अरमान की नगरी में मेरी आग लगा के, हो अरमान की नगरी में आग लगा। खुद कहते मालिक जिंदगी में कुछ देखा नहीं, 5 साल का मेरा उम्र और मेरी अरमान में आप आग लगा रहे हैं, कत्ल करवाना चाह रहे हैं। मैं सोच रहा था हर रोज मिलूंगा, 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 और मोहब्बत के कभी फूल खिलेगा, और मोहब्बत का फूल खिलेगा। मिल गया भगवान, कत्ल करा के अरमान की नगरी में मेरी आग अरमान की नगरी में मेरी आग लगा। मालिक मैंने सोचा कि अपने मित्र से रोज मिलूंगा और मोहब्बत के कभी फूल खिलेगा। मैंने सोचा कि अपने मित्र से मिलूंगा गले से गले, लेकिन हो नहीं सका। मालिक क्या मिला आपको? क्या मिला भगवान, क्या मिला भगवान आरे को चलवा के, क्या मिला भगवान आरे को चलवा के। क्या मिला भगवान, क्या मिला भगवान, क्या मिला भगवान आरे को चलवा के, और मोहब्बत के कभी
जमराज कहते प्रभु ये तो बार बार संगीत स्टार्ट कर रहा है, जितना जल्द हो काम तमाम कर दीजिए। इतना कहकर जमराज मौन हो गए। भगवान कहते मोरध्वज मैं सब समझ रहा हूं, यदि कष्ट हो दिल में तेरा तो ये भिक्षा बेकार, ना कह दो मैं चल बसूं देखूं दूजा द्वार। अगर तुम कत्ल नहीं अपने बेटे को करोगे तो कह दो कि मैं कत्ल नहीं करूंगा, मैं लौट करके चला जाऊंगा। दोनों हाथ जोड़ दिए, नहीं प्रभु नहीं, ना शब्द तो मेरे मुख से कभी निकला ही नहीं। कहीं तो आरा चलाओ, आरा धर दिए। आरा जब धरे हैं, जो ही मस्तक पे आरा रखा गया तो जिस मकान के नीचे ताम्रध्वज बैठे थे वो मकान बलि के सहारे ऊपर था। इतना मोटा बलि, बलि के सहारे वो मकान, नीचे ताम्रध्वज। आरा को पकड़ लिए और जो ही आरा को प्रणाम करके और एक बार खींचना चाहते हैं, क्या कहना है, पृथ्वी उस समय कपने लगी। आरा हिलना स्टार्ट हो गया, कामयाब नहीं हो रहा है। आरा हिले, छपरा हिले, आरा भी हिल रहा है, छप्पर भी मरमरा रहा है कि भगवान मेरे निकट इस मासूम को, मेरे छत्र छाया में बालक बैठा हुआ है और मेरे छत्र छाया में उस बच्चे को कत्ल हो रहा है। तो आरा हिले छपरा हिले उस समय, और बलिया हिले ला हो, बलिया हिले ला उनका। एक बार मैया झुकती है, एक बार महाराज खींच लेते इधर, एक बार महाराज झुकते मैया खींच लेती है उधर। तभी तो कहा गया है कि आरा हिले छपरा हिले और बलिया हिले ला, बलिया हिले ला उनका लचके जब कमरिया। महाराज उनका लचके जब कमरिया। एक जगह तो कौन का है, सारी जिला हिलना, सारी जिला हिलना उनका लचके जब कमरिया, सारे जिला हिलना लचके जब कमरिया। भाग में बांट दिए बच्चे को महाराज। एक भाग राजमाता उठा ली, एक भाग बच्चे को। लेकिन उस समय भगवान, जिस समय आरा चल रहा था, भगवान कहते मोरध्वज बेटे को ऊपर तो आरा चला रहे हो, लेकिन सौगंध लेना होगा। महाराज मौन हो गए मूर्ति की तरह। कहते मोरध्वज कान खोल करके सुन लो, कत्ल करोगे तुम तीनों प्राणी में किसी को आंखों से दुख की आंसू गिर जाएगा, हम सब त्याग देंगे भोजन, तेरा बेटे का लाश यूं ही पड़ा रह जाएगा। लेकिन संकल्प ले चुके थे कि नहीं, मैं नहीं रहूंगा। लेकिन जब कत्ल कर रहे हैं तो ताम्रध्वज को बाएं नेत्र से 2 बूंद आंसू टपक, 2 बूंद आंसू गिर गया। भगवान तो देखे कि मेरा बालक
लेकिन शेर जब देखा है का प्रभु पालन नहीं करूंगा। क्या बात है? का इसके बच्चा रो गया है, ये बच्चा रो गया, इसका शरीर का मांस का पालन मैं नहीं करूंगा। भगवान भी रुक गए, शेर आगे खींच लिया, भगवान पाछे चल रहे। ताम्रध्वज कहते पिताजी अब तो दो भाग में बांटने जा रहे हैं, आप ही बतला दीजिए कि जितना जल्द हो दो भाग बना करके छोड़ दीजिए, बीच में क्यों कष्ट पहुंचा रहे हैं? महाराज कहते ताम्रध्वज कटवाने वाले ही तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं, कारण क्या है? तो महाराज पूछे कारण क्या है? तुम ताम्रध्वज कहते कारण क्या है पिताजी? तो महाराज कहते कि बाएं नेत्र से 2 बूंद आंसू गिर गए, बस इतना ही। हाँ पिताजी। महाराज कहते हाँ बेटे तुम रो गए हो, इसीलिए वो शेर और महात्मा जी छोड़ करके जा रहे। कितनी दूरी गए होंगे? तो मुश्किल से 2-4 लगी। मेरी आवाज पहुंच जाएगी? हाँ बेटे पहुंच जाएगी। ताम्रध्वज कटे हुए आवाज दे रहे हैं, यही कह रहे हैं रुक जाओ जाने वाले रुक जाओ, मैं तो हूँ राही तेरे मन। रुक जाओ जाने वाले रुक जाओ, मैं तो हूँ राही तेरे मन। रुक जाओ जाने वाले रुक जाओ, मैं तो हूँ राही तेरे रुक गए, आगे कदम को बढ़ा नहीं रहे। यमराज ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा ताम्रध्वज पुकार कर रहा है। भगवान लौट गए, बेटे मुझे बुला रहे हो? हाँ प्रभु। क्यों बुलाया? ताम्रध्वज कहते 2 बूंद आंसू गिरा तो आप मुझे छोड़ करके चल दिए, लेकिन आपने कभी पूछे नहीं कि क्यों रोए हो। एक बात पूछ लीजिए। भगवान कहते क्यों रोया तुम? ताम्रध्वज कहते प्रभु 2 भाग में मेरी माँ बांट दी है, पिताजी बांट चुके, एक भाग में कफन लपेट कर नदी के किनारे फेंक देंगे, शेर चीता बबर लोमड़ी मेरे मांस को भोजन करेगा, और एक संत महात्माओं की शरण में जा रहा है। मैं इसीलिए रोता हूं कि वार शरीर अगर समर्पित हो गया तो भगवान के नाम पर सारे शरीर क्यों नहीं समर्पित हो गया? इसीलिए मेरी आंख से आंसू बहे। भगवान कहते मुरध्वज कत्ल करो, आरा चला करके बांट दिए 2 भाग में। कहते नहीं, उठा करके लाए हो ले जाओ, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा गुड़िया बनाकर और कढ़ाई में सिझा करके लाओगे तभी मैं पारण करूंगा, वरना भूखे लौट करके चला जाऊंगा। सबसे कठिन जांच। महाराज ले गए, दोनों भाग में दोनों प्राणी, नीचे लकड़ी काट धर करके और आरा और खंजर से अपने बेटे को काट रहे, छोटा छोटा टुकड़ा बना रहे। वारे प्रवादी, आज तक श्लोक में कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया जो मुरध्वज करके चले गए, दुआरे कोई कर सकता है। अपने बेटे को कत्ल कर रहे हैं। कहते हैं भगवान ओ दुनिया बनाने वाले, क्या यही है दुनिया के? ये दुनिया बनाने वाले, क्या यही है दुनिया के? वो दुनिया बनाने वाले, क्या यही है दुनिया के? बनाने वाले, क्या यही है दुनिया के? दुखिया रोए कोई न साथी, किस्मत करे ठिठोरी। दुखिया रोए कोई न साथी, किस्मत करे
बिटिया ने जगमग करते कहीं सुलगती होली, कहीं सुलगती होली। देख लिया इंसाफ तुम्हारा, देख लिया इंसाफ तुम्हारा, बाहर जुल्म जमाना। एक के पाछे 100 पर गए, एक के पाछे 100 पर गए, या सुलग बहाने, ओ दुनिया बनाने वाले, ये दुनिया बनाने वाले, दुनिया से आले। ओ दुनिया बनाने वाले, चाहिए दुनिया से, ये दुनिया बनाने वाले चाहिए दुनिया। छोटा छोटा मांस टुकड़ा बनाकर कढ़ाई में डाल, मैया डाल देती है। भगवान कहते हैं कि 5 थाली में परोसा करके लाना। मांस जब सीझ जाए तो 5 थाली में परोसा करके लाना। महाराज कहते आप 2 हैं, एक शेर और एक आप, तो 5 थाली किसके लिए लगाऊंगा? भगवान कहते मोरध्वज क्या कहा? 5 थाली नहीं, क्या कहा तूने? 5 थाली नहीं, मैं कहता हूं 5 थाली में भोजन परोसा करके लाओ। कहते प्रभु आप 2 हैं। कहते नहीं, मैं 2 हूं, 3 तुम हो, 3 तुम हो, तुम पत्नी और बेटे। महाराज दोनों हाथ जोड़ दिए। प्रभु एक ही संतान था जिसको कत्ल करके मांस बना करके आपके सामने ले आ रहा हूं। भगवान कहते तो इसका मतलब ये निकला कि तुम अपने आप को कह रहे हो कि मैं निर्वंश हो चुका हूं। कहते इसमें कहने की बात है, आप तो बना चुके हैं मुझे। भगवान कहते तो मोरध्वज कान खोल करके सुन लो, आज दिन तक निर्वंश के दरवाजे पे मेरा कौर नहीं उठा है, कौर नहीं उठा है। तुम्हारे दरवाजे पर कौर नहीं उठाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा, इसलिए कि तुम साबित कर रहे हो कि मैं निर्वंश हो चुका हूं। नहीं मोरध्वज नहीं, तुम निर्वंश नहीं हो। एक बार 5 थाली परोसा करके लाओ। 5 थाली में ले गए, लगा दिए, एक शेर एक भगवान के लिए और 3 थाली खाली है। कहते मोरध्वज हकाओ बेटे को, अपने बेटे को हकाओ। मोरध्वज कहते नहीं नहीं, अपने बेटे को हका नहीं सकता। क्यों? कहते प्रभु जिसको कि अपने हाथ से 2 कत्ल कर दिया, जिसको कि अपने हाथ, जिसको कि अपने हाथ से 2 कत्ल कर दिया, उन छबीले बाल को खोजो कहां कहां, छबीले बाल को खोजो कहां कहां, छबीले बाल को खोजो कहां कहां, उन छबीले बाल को खोजो कहां कहां, उन छबीले बाल को खोजो कहां। कहते जिसको कि मैंने अपने हाथ से 2 कत्ल कर दिया, मेरी पत्नी मांस बनाकर आपके सामने परोसा लगा दी। प्रभु फिर उस बच्चे को मैं खोजूं कहां कहां? तो जिसको कि अपने हाथ से 2 कत्ल कर दिया, उन छबीले बाल को खोजो कहां कहां, छबीले बाल को खोजो कहां कहां, छबीले बाल को छबीले बाल को खोजो कहां कहां, उन छबीले बाल को ढूंढो कहां कहां। कहते उन छबीले बाल को खोजो कहां कहां, उन छबीले बच्चे को ढूंढू कहां कहां, कहां वो मिलेगा? भगवान सोचे कि मोरध्वज तो सुना रहा है, लेकिन पद्मावती से कभी सुना नहीं हूं, इसलिए रानी पद्मावती से भी कुछ सुनना है। भगवान कहते हैं और रानी अपने बेटे को बुलाओ, जब तक वो बालक आएगा नहीं पार नहीं करूंगा।
विशाल हृदय वाले विशाल देश की मलिका दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बाबा, क्या मैं बेटे को बुलाऊंगी वो दौड़ता हुआ चला आएगा? भगवान कहते प्रयास तो करके देखो। हटा बेटे को। मैया दोनों हाथ जोड़ देती, भगवान के सर पे गिर जाती, कहते प्रभु ओ मेरे राजा मेरे लाल, तुझे ढूंढूं कहाँ कहाँ। ओ मेरे राजा मेरे लाल, तुझे ढूंढूं कहाँ कहाँ। माँ की ममता उमड़ गई, कहते बेटे जीवित संतान को तो हर माँ की भाग्य में होता है कि वो हकाती और बेटे दौड़ कर चला आता, लेकिन मरे हुए बेटे अगर इस दुखियारन के इस समय मिला है तो बेटे मैं बुला रही हूँ। यह आत्मा की आवाज है, बेटे मेरे राजा मेरे लाल, पगली हो गई, सारी गिरी हुई है, बाल बिखरा हुआ है, दोनों हाथ ऊपर की ओर। बेटा आजा या आजा, आजा बेटे आजा। कौन कहेगा माँ, कौन माँ कहेगा बेटे आओ, आओ बेटे आओ, आजा या जा या जा या जा, आजा 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 मेरे राजा मेरे लाल। तुझे ढूंढूं कहाँ कहाँ, मेरे राजा मेरे लाल, तुझे ढूंढूं कहाँ कहाँ। मैया पगली की तरह दोनों हाथ उठा दी, दो चार कदम चलती, उलझ कर गिर जाती। बेटा बेटा भगवान से बर्दाश्त नहीं हो सकता। भगवान भी राज्य माता पद्मावती को देख करके विकल हो जाते, कहते सम्राट तूने मुरध्वज का नाम लिया, लेकिन जो अपने ड्योढ़ी से कदम को आगे नहीं रखी है, आप सारे देश की मनिका पद्मावती को तुम पगली बना चुके हो, और ये दोनों हाथ फैलाकर बेटे बेटे कह करके गिर रही है, समाप्त हो जाएगी, कलंक लग जाएगा। जमराज मैया कहती आजा बेटे आजा, तुम्हारी माँ पुकार कर रही है, आजा या आजा 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 मेरे राजा मेरे लाल, तुझे ढूंढूं कहाँ कहाँ। मेरे राजा मेरे लाल, तुझे ढूंढूं कहाँ कहाँ। ऐसा लगता है बालक
माँ कह करके चिल्लाकर मारते हुए ताम्रध्वज दौड़ते हुए आ रहे। महाराज देखें, ये मेरे बच्चे ताम्रध्वज की आवाज, बेटे बेटे कह करके दोनों हाथ उठा दिए। भगवान अपने रूप में आ गए, शेर जमराज अपने रूप में आ गए दोनों, और ताम्रध्वज दौड़ते हुए आए। अपने पिताजी को मोरध्वज को चरण छूने के लिए चाहते। मोरध्वज कहते नहीं बेटे नहीं, मेरे चरण को तुम छू नहीं सकते हो। बेटे अगर छूना चाहते हो तो जाओ, जगत के पिता सामने बैठे हुए, उनके गोद में जाकर के बैठ जाओ। बेटे ताम्रध्वज जब आगे बढ़े, भगवान दोनों बाह को फैला दिए। आओ बेटे आओ, चरण पे झुकने नहीं दूंगा, ना झुकने दिए। जो ही ताम्रध्वज आगे बढ़े, भगवान 5 लगी दूरी बढ़कर के ताम्रध्वज को गोद में उठा लेते। आसमान से पुष्पों की वर्षा हुई और भगवान कहते ठहरो ठहरो मुरादत, बहुत हो गया राजन तेरा, तू धन जगत में प्रणवादी, तू भी धन जगत में प्रणवादी, काप उठा सा के तुम मेरा बहुत हो गया अब राजन तेरा, धन जगत में प्रणवादी जो, ओ धन जगत में प्रणवादी जो, काप उठा सा के तो भी संसार में धन्य हो प्रणवादी। यहाँ तो कौन कहे, साकेत तक को हिला करके छोड़ दिया। क्षीर ऐसा लग रहा है क्षीर सागर समुद्र में तूफान उठ रहा है, तूने हिलाकर छोड़ दिया। भगवान अपने रूप में आए, शेर जमराज थे, जमराज अपने रूप में आ गए। महाराज दोनों हाथ जोड़ दिए। भगवान कहते हैं ये राज दरबार का ताज मोरध्वज तुम्हारे मस्तक पे पहना देता हूँ, जाकर के फिर से राज दरबार में प्रजाओं की सेवा करना। मोरध्वज कहते नहीं प्रभु, ये ताज मोरध्वज को मस्तक पे नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हैं तो आपके सामने आपका बालक बैठा हुआ है, ताम्रध्वज को मस्तक पर दे दे। भगवान ताज को वही पहना दिए और अक्षत चंदन टीका लगा दिए। और जिस वस्त्र को जमराज खोल चुके थे, भगवान बलकर वस्त्र को पहन करके गए थे, लाल वस्त्र, उस वस्त्र को छोड़कर भगवान चल दिए अपने लोक। और मोरध्वज ताम्रध्वज को राज्य मिला, राज्य माता पद्मावती ताम्रध्वज चल दिए। और इधर मोरध्वज क्या किए कि उस बलकर वस्त्र को पहन लिए। जिस जो कमंडल लेकर के भगवान गए थे, कमंडल हाथ छोड़ दिए, लेकिन मोरध्वज अपने हाथ में कमंडल पकड़ लिए। और पकड़ने के बाद 10,000 लोग महाराज को घेरे हुए हैं। कहते महाराज कम से कम राज दरबार तो चले। मोरध्वज कहते नहीं बेटे नहीं जाऊंगा, आज से तुम सबों को मालिक मेरा बच्चा ताम्रध्वज है। आप क्या कह रहे हैं? मोरध्वज कहते जो मैं कहता हूँ वही मैं करता हूँ। बेटा चला रे चला रे चला रे चला रे, मैं और कहीं चला रे, इस दुनिया को छोड़ और कहीं चला, इस दुनिया को छोड़ और कहीं चला।
राज को त्याग दिए, ठुकरा दिए, महाराज चल दिए। लोगों ने पूछा कि ये बलकर वस्त्र, हाथ में कमंडल लेकर के कहां जा रहे हैं? ये राज दरबार को ठुकरा करके जा रहे हैं। कहते बेटे, मन लागा मेरो यार फकीर, मन लागा मेरो यार मन लागा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार फकीरी मेरे फकीरी में, फकीरी मेरे फकीरी ओ फकीरी मेरे फकीरी में, फकीरी मेरे फकीरी मन लागा मन लागा मेरो यार मन लगा मेरो यार फकीरी में, मन लागा मेरो यार कहते बेटे, जो सुख चाहत राम भजनों में, जो सुख चाहत राम भजन में, जो सुख चाहत राम भजनों में, जो सुख चाहत राम भजन में, वह सुख नाही अमीरी में, वो सुख नाही मेरी में, वह सुख नाही अमीरी में, वो सुख नाही मेरे में, भला बुरा सबके सुनने से, भला बुरा सबके सुन लीजिए, भला बुरा सबके सुनने से, भला बुरा सबके सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लगा वो मन लगा मेरे यार मन लगा मेरो यार फकीरी में। वो मन लगा मेरे यार अंतिम शब्द है, हाथ कमंडल बगल में सोटा, 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 चारों दिशा जागीरी में, चारों पिता कबीरी में, चारों दिशा जागीरी में, चारों दिशा कबीरी में, कहत कबीर सुनो भय साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भय साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब साहब मिली है सबूरी में, मन लगा मन लागो मेरे यार मन लगा मन लागो मेरे यार मन लगा मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार ओ मन लगा मेरो यार फकीरी। इस कहानी को मैं यही विराम दे रहा हूं। धन्य आप लोग जखोरवासी।